बिहार की राजनीति में अगर पिछले 2 दशकों के सबसे प्रभावशाली नेताओं की बात की जाए तो उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है नीतीश कुमार का। 1990 के दशक के मध्य से लेकर आज तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। मार्च 2026 में उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली। इस उपलब्धि के साथ वे राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार की जटिल राजनीति को रणनीतिक गठबंधनों और विकास की नीतियों के जरिए संभाला है। अब जरा नीतीश कुमार की राजनीतिक शुरुआत और संघर्ष को भी देख लेते हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर 1974 से शुरू होता है। उस समय वे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे जेपी मूवमेंट यानी संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में अपनी जगह बनाई। 1985 में वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। इसके बाद 1989 में वे पहली बार लोकसभा सांसद बने और बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 1990 के दशक में उन्हें प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जनता दल के अंदर रघुनाथ झा और राम सुंदर दास जैसे मजबूत दावेदार भी थे, लेकिन राजनीतिक रणनीति के जरिए लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। बाद में लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार का समर्थन किया और 1994 में वे लोकसभा चुनाव में उनकी जीत में मदद की। लेकिन कुछ समय बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की। 1996 में इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिससे बिहार की राजनीति में एक समीकरण बनने लगे। नीतीश कुमार ने केवल बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1998 से 2004 तक वे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने रेलवे में कई सुधारों और नई योजनाओं पर काम किया। साल 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति बन गई। इस दौरान नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन बिहार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण उन्हें सिर्फ 7 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उनका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया और उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मार्च 2026 तक वे कुल 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके कार्यकाल को भी एक नजर में देख लेते हैं। 2000 में 7 दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। 2010 से 2014 तक, फिर 2015, फिर 2015 से 2017 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर आपित रहे। इसके अलावा 2017 से 2020, इसके बाद 2020 से 2022, 2022 से 2024 और 2024 से 2025, इसके अलावा 2025 से 2026 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पद पर आसीन रहे। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक समूहों को साथ लेकर एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाया, जिसमें गैर यादव, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ा वर्ग और कुछ उच्च जातियों का समर्थन भी हासिल हुआ। उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए, जैसे सड़कों और सरकारी भवनों का निर्माण, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, छात्राओं के लिए साइकिल योजना, और इन्हीं योजनाओं के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में बने रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लाकर भी बड़ा काम किया। इन्हीं पहलों की वजह से उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाने लगा। 2010 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था
उनकी 3 प्राथमिकताएं हैं, शासन, शासन और शासन। नीतीश कुमार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू उनके बदलते गठबंधन भी रहे हैं। उन्होंने कई बार भाजपा के साथ सरकार बनाई और कई बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में शामिल हुए। इन फैसलों को लेकर उन्हें कई बार राजनीतिक आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी राजनीतिक स्थिति को संभाल लिया।